लखीमपुर हिंसा में पहली कार्रवाई, पुलिस ने लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया। लवकुश और आशीष पांडे भी हिंसा में घायल हुए थे। हिंसा में दर्ज एफआईआर में लवकुश और आशीष पांडे का नाम था। आईजी दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटे। सहारनपुर के पास नवजोत सिंह सिद्धू को रोका गया। नवजोत सिंह सिद्धू को यूपी हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने आगे जाने से रोका। लखीमपुर जा रहे थे सिद्धू के साथ हजारों गाड़ियों का काफिला था। रोके जाने के बाद सिद्धू समर्थकों की पुलिस से नोकझोंक। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा। कल तक यूपी सरकार को कोर्ट में बताना है कि अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। यूपी सरकार कल सभी पहलुओं पर रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा पर स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे लखीमपुर मामले की जांच। 2 महीने में रिपोर्ट देंगे। सरकार ने 1 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बनाया। अधिसूचना जारी। लखीमपुर में होगा जांच आयोग का मुख्यालय। बहराइच जाने से पहले प्रियंका गांधी ने आज एक बार फिर सरकार को चुनौती दी। कहा, जब तक किसानों के हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे चुप नहीं बैठूंगी। कहा, मेरी गिरफ्तारी बिना वारंट के हुई। हादसे के आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस। भी देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम सब परिवारों के साथ मिले कल, तीनों परिवारों ने एक ही चीज़ कही, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए। बहराइच जाते वक्त प्रियंका गांधी मंदिर पहुंची। प्रियंका गांधी ने लखनऊ के अर्जुनगंज में बने मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रियंका ने मंदिर में चुनरी बांधकर आशीर्वाद लिया। मंदिर में मौजूद महिलाओं ने प्रियंका को कलावा बांधा। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान। नई कार्यकारिणी से मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम हटाया गया। नए चेहरों में कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिथुन चक्रवर्ती को जगह दी गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर वरुण गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और 2 दिन पहले ही वरुण ने अपने बायो से बीजेपी हटा दिया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला। श्रीनगर के ईदगाह के पास आतंकियों ने स्कूल पर अटैक करके प्रिंसिपल और शिक्षक की हत्या कर दी। स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद को आतंकियों ने बेहद करीब से गोली मारी। अस्पताल जाते वक्त दोनों शिक्षकों ने दम तोड़ा। पूरे इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश जारी। श्रीनगर में प्रिंसिपल और स्कूली शिक्षकों की हत्या की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, नागरिकों को निशाना बनाने की ये घटनाएं इलाके में भय, सांप्रदायिक विद्वेष का माहौल बनाने के लिए हैं। ये हमले पाक में एजेंसियों के निर्देश पर किए जा रहे हैं। वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। हत्या के बाद प्रिंसिपल और टीचर के घर चीख पुकार मची। सुपिंदर कौर की मां ने कहा, आतंकियों ने उनकी हत्या क्यों की, तो दीपक चंद के परिवार ने बताया कि दीपक चंद 3 साल पहले प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में टीचर नियुक्त किए गए थे। 48 घंटे में 5 लोगों की हत्या के बाद गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। गृह मंत्री अमित शाह की इस बैठक में एनएसए अजित डोवल पहुंचे। अजित डोवल के अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ के डीजी के साथ जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों पर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर घटना की निंदा की। उमर अब्दुल्ला ने कहा, श्रीनगर से फिर दहलाने वाली खबर आई है, फिर निशाना बनाकर हत्याएं हुई। तो जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। कायर पाकिस्तानियों ने कातिलाना आतंकवादी हमला करके उनकी हत्या की है। ये मानवता का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल इन पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने किया है। इस जघन्य अपराध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्रीनगर में हुई हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। बजरंग दल कार्यकर्ता पाकिस्तान का पुतला फूंकते नजर आए। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ फिर एक्शन लेने का वक्त आ गया है। श्रीनगर में हुई माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद उनकी बेटी ने आतंकियों को सीधी चुनौती दी। कुरान का जिक्र करते हुए कश्मीर की बेटी ने पिता के बेरहम हत्यारों को ललकारा। धर्म के नाम पर बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे आतंकियों को श्रद्धा बिंद्रू ने कुरान का पाठ पढ़ाया। कहा, मैंने भी कुरान पढ़ रखी है। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रू की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। I being a Hindu, I have read Quran and Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा।
ऋषिकेश एम्स से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आज सौगात दी। 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ाई में भारत दुनिया में आगे। अब तक 93 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। जल्द ही हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएंगे, जो दुनिया के सामने भारत के सामर्थ्य को दर्शाता है। कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे। हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। आज के दिन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 20 साल पहले मुझे आज ही के दिन मिला था नया दायित्व। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा का अवसर मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में देवभूमि के शानदार प्रदर्शन को भी सराहा। ऋषिकेश पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। राजनीति के संवैधानिक पद प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल पूरे हुए। इस पर आज ही के दिन 2001 में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम बने थे। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा, असंभव को संभव करके दिखाया। सीएम ममता बनर्जी ने भी आज विधायक पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ममता बनर्जी समेत 3 विधायकों ने शपथ ली। टीएमसी के इन विधायकों में जाकिर हुसैन और अमीरुल इस्लाम शामिल हैं। सभी विधायकों ने बांग्ला भाषा में विधायक पद की शपथ ली। अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, बहुत हुआ इंतजार, अब युद्ध होगा। शिवपाल यादव बोले, अखिलेश को कई बार फोन और मैसेज किया, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सिर्फ अपने साथियों का सम्मान मांगा था। पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन की चर्चाएं थी। लगातार तीसरे दिन आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 24 पैसे, डीजल 91 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 109 रुपए 25 पैसे, 38 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 99 रुपए 55 पैसे पर पहुंचा डीजल। 2 दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर देश में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 22,431 नए मरीज सामने आए, 318 की मौत। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में 24,602 लोग ठीक हुए। एक्टिव केस घटकर 2,44,000। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 93 करोड़ के पार। मुंबई में सख्त कोविड नियमों का पालन करते हुए मुंब्रा देवी मंदिर को खोल दिया गया। मंदिर खोलते ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे परिवार समेत माता के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में सीएम ने माता की पूजा अर्चना की। 1.5 साल बाद मंदिर खोला गया। ट्रस्ट के ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही श्रद्धालुओं को आने की अनुमति होगी। मुंबा देवी के अलावा आज से श्रद्धालुओं के लिए खुला मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। सिद्धिविनायक मंदिर में हर घंटे 250 श्रद्धालुओं को ही आने की अनुमति है। क्यूआर कोड और रजिस्ट्रेशन के बाद ही मंदिर में भक्त आ सकते हैं। आज से खुला शिरडी का साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा दरबार में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले भक्तों को ही मिल रही है एंट्री। हर दिन सिर्फ 15,000 भक्तों को ही मिलेगी एंट्री। साईं बाबा की चारों आरतियों में सिर्फ 90 भक्तों को शामिल होने की इजाजत। बुजुर्ग, गर्भवती और 10 साल से छोटे बच्चों को मंदिर में एंट्री नहीं दी जा रही है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन देश भर में मां दुर्गा के मंदिरों में भव्य सजावट देखने को मिल रही है। कटरा के वैष्णो देवी मंदिर में सजा मां का दरबार। नवरात्र के पहले दिन मां के दर्शनों के लिए मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। कटरा में नवरात्र के पहले दिन निकली भव्य शोभा यात्रा। मां दुर्गा का दिखा दिव्य स्वरूप। कलाकारों के नृत्य ने लोगों का मन मोहा। हिमाचल में नवरात्र की धूम। नवरात्र के पहले दिन कांगड़ा के तमाम मंदिरों में तरह तरह के फूलों से भव्य सजावट देखने को मिली। मंदिरों में माता के दर्शन के लिए भक्त कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या फिर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देखकर ही भक्तों को मंदिर में एंट्री दी जा रही है। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। कालका जी मंदिर, झंडेवाला मंदिर और छतरपुर मंदिर में भव्य सजावट देखने को मिली। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए लोग माता के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान गोधरा के डांडिया की देश विदेश में जबरदस्त मांग। गोधरा के कारीगरों को विदेश से भी मिल रहे हैं बड़े ऑर्डर। देश विदेश से मिल रही भारी ऑर्डर्स से डांडिया कारीगरों के चेहरे खिल उठे हैं। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के कारण व्यापार पूरी तरीके से बंद था, जिसकी वजह से कारीगर परेशान थे। दिल्ली पुलिस ने IIT खड़गपुर से पढ़ रहे एक हाईटेक साइबर स्टॉकर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार IITian ने अब तक 50 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों, स्कूल की टीचर्स को स्टॉक करके ब्लैकमेल किया। पुलिस के मुताबिक फेक कॉलर आईडी और वर्चुअल नंबर्स पाने के लिए हाईटेक ऐप्स का इस्तेमाल करता था और प्ले स्टोर से वर्चुअल नंबर्स के जरिए विक्टिम्स को लगातार परेशान करता था।
यूपी में भीषण सड़क हादसा, बाराबंकी में ट्रक और बस की टक्कर होने से 9 लोगों की मौत, 27 लोग घायल बताया जा रहा है। डबल डेकर बस दिल्ली से गोंडा बहराइच जा रही थी, तभी ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। बाराबंकी में हुए भीषण सड़क हादसे में सीएम योगी ने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख के आर्थिक मुआवजे की घोषणा की है। अमरोहा नेशनल हाईवे पर चलती बस में आग लगने से हादसा हो गया, एक की मौत। हादसे के बाद हाईवे पर दूर तक जाम लग गया। रोडवेज बस में आग लगने के बाद बस खाई में पलट गई, कई यात्रियों के घायल होने की खबर। आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में सड़क हादसे में यूपी के 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यूपी के पुलिस वाले मध्य प्रदेश में आरोपियों को पकड़ने गए थे, इस दौरान हादसा हो गया। घायल पुलिस अधिकारी के मुताबिक पुलिस की तेज रफ्तार एसयूवी और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। यूपी के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हत्या मामले में 10 साल बाद फैसला, चपरासी समेत 5 को आजीवन कारावास। 23 दिसंबर 2011 की सुबह बैक पेपर की निगरानी के दौरान हुई थी प्रताप बहादुर सिंह की हत्या। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े मारी गई थी गोली, मौके पर हुई थी मौत। मामले में बीजेपी नेता और इसौली विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ चुके ओम प्रकाश पांडे का भी नाम। साहब ने इस पर अच्छा दिया है। आज कल मेरे पति का तिथि था, आज पितृ देवता सुन रहे होंगे कि मुझे न्याय मिला।